आसमान में उड़ने वाले कभी ऊंचाई नहीं देखते, समंदर में कूदने वाले कभी गहराई नहीं देखते, ऐ दोस्त जीतने वाले कभी हार नहीं देखते। दोस्तों, ये लाइनें आपको डेडिकेट हैं और इन्हीं लाइनों के साथ संधि का एक अहम भाग व्यंजन संधि पढ़ेंगे। दोस्तों, इसके पहले कई भागों में 5 भागों में हमने आपको स्वर संधि पढ़ा दी थी, विसर्ग संधि आपको पढ़ा दी थी। आज व्यंजन संधि पढ़ेंगे। दोस्तों, व्यंजन संधि बहुत आसान है, जो आपने संधियां पढ़ी हैं उससे भी आसान है। बस थोड़ा सा धैर्य के साथ मेरे साथ जुड़ने की बात है। यदि आप जुड़े रहे तो संधि आसान हो जाएगी। आइए देखते हैं। व्यंजन संधि ये कहती है, यदि व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो या व्यंजन का स्वर के साथ या स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो, तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों व्यंजन संधि बनती है। व्यंजन संधि को दोस्तों हम हलंत वाली संधि भी बोलते हैं। हलंत वाली संधि भी बोलते हैं। व्यंजन संधि को हलंत वाली संधि भी बोलते हैं। हलंत लगता कहाँ है, ये दोस्तों आपको जानना है। जैसे ये 2 पार्ट हैं, यदि हलंत कहीं पर होगा तो यहां पर ही होगा, यहां पर ही होगा। अब एग्जाम में यदि कहीं पर संधि विच्छेद होके आ जाए और पूछ ले कि व्यंजन संधि इनमें से कौन सी है, तो आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको ये हलंत मिल जाए, लगा देना कि ये व्यंजन संधि है। ऐसी स्थितियों में एग्जाम में हलंत यहाँ बीच में या यहाँ लगा हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि आपका जो हलंत है वो इस वाले भाग में यहाँ पर हो। जैसे मैंने कहा था, विसर्ग संधि में इन दोनों भागों में विसर्ग आपका यहीं पर लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। तो दोस्तों, ये तो जनरली पहचान थी। आइए अब आगे हम कुछ बातें करते हैं। दोस्तों, कहता है संधि, व्यंजन संधि कहता है, सबसे पहले आपको छोटा बड़ा तो आता होगा, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे का खा, हमें तो क्रम आता नहीं, आप देख लेंगे। का खा गा घा अंगा, घा अंगा हो गया। चा छा जा झा इया, टा ठा डा ढा अड़ा, ता था दा धा ना। अब पा फा बा भा मा। ये दोस्तों आप पहले वाले नियम में हैं, जो आपको परिभाषा में मिल जाएगी। इन वर्णों को अनुनासिक या पंचमाक्षर बोला जाता है। अनुनासिक या पंचमाक्षर बोला जाता है। ये नाक से ध्वनि निकलती है। दोस्तों, इसके बाद हम कभी वर्णमाला पढ़ाएंगे तो घोष, अघोष, सघोष, ये सब अल्पप्राण, महाप्राण, ये हम सब आपको बताएंगे। लेकिन अभी यहाँ नहीं, अभी आपको देखना है, इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। 60 में पढ़ा जाए तो आ मंगड़नम, ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन आपको ज्यादा जानने की सब जरूरत नहीं है। परिभाषा कहती है, यदि वर्ग का, परिभाषा कभी किताब की नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, यदि वर्ग का पहला अक्षर तीसरे अक्षर में बदल जाए, यदि वर्ण वर्ग प्रथम वर्ग का पहला अक्षर इनमें से कोई अक्षर तीसरे वर्ग में बदल जाए, अर्थात इसमें बदल जाए, ऐसी स्थितियों में दोस्तों व्यंजन संधि होती है। या प्रथम वर्ग का पहला अक्षर के बाद कोई अर्ध स्वर और ला लुंठित स्वर आ जाए, जैसे प्रथम, दोस्तों यहां पर लिख देते हैं, प्रथम वर्ग का पहला अक्षर के बाद या रा ला वा,
वैसे लिखने का तरीका या वा राला भी होता है, संस्कृत में आपको या वा राला मिल जाएगा। तो इसको या रा लावा, ये आपके लुंठित स्वर ला, बाकी आपका यारा व अर्ध स्वर, ये हम आपको स्वरों में पढ़ाएंगे, अभी जरूरत नहीं है। तो वर्ग का प्रथम अक्षर के बाद तीसरे वर्ग का अक्षर मिल जाए, या फिर आपको प्रथम वर्ग का जो कोई अक्षर हो उसके बाद यारा लावा में से कोई मिल जाए, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। बस इतना आपको दोस्तों ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं प्रथम वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद कोई अमंगलनम। अमंगलनम मतलब नम, इनमें से कोई मिल जाए, ये वाले कोई मिल जाए, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। चलिए ये तो बात की बात, इसको मिटाते हैं। आप देख लेते हैं कैसे होगा दोस्तों। तो यहाँ पर लिखे दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों, जैसे एक वाक्य है दिग्गज। दिग्गज बहुत आसान एग्जांपल ले रहा हूं जो आपके 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों में मिल जाएंगे। दिग्गज दोस्तों, आप देखो इसको तोड़ेंगे कहां से, सबसे बड़ी बात होता है तोड़ना। तोड़ेंगे कहां से, यहां से तोड़ेंगे जहां पर व्यंजन मिला। कैसे, जैसे दोस्तों लिखा है का, इसमें क्या है, इसमें दो हैं, एक तो आधा का है, दूसरा तो आ है। इन दोनों को मिलाकर ही ये का बना। यदि इससे इसमें ये क प्लस बड़ा तो ये का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इस गा से स्वर चला गया। जब स्वर चला गया तो बचा क्या, यहाँ पर व्यंजन बचा। तो अब हम यहीं से तोड़ेंगे, यहीं से तोड़ेंगे दोस्तों। तो आप देखते हैं ये समझ में आ गया होगा कैसे व्यंजन कैसे स्वर है। तो अब देखो ये गा किस वर्ग का है, 1, 2, 3 तीसरे वर्ग का है। जब ये तीसरे वर्ग का दोस्तों है तो मैंने बताया था यदि प्रथम वर्ग के प्रथम अक्षर के बाद तीसरे वर्ग का कोई अक्षर मिले तो वो प्रथम में बदल जाता है। अर्थात यदि टूटी हुई संधि है जोड़ा जाए तो आप इसमें बदलेंगे, यदि एक शब्द है उसको आप तोड़ेंगे तो आप इसमें बदलेंगे। बस यही तो करना है। देखो दिग्गज है तो ये वाला इसमें बदल जाएगा। देखो दिक प्लस गज हो गया दोस्तों। अब हलंत वाली की हमने बात की थी। हलंत आपको दो पार्टों में कहाँ मिलेगा, यहाँ हलंत लगा देना, बस टूट गया। ये आपकी व्यंजन संधि हो गई। आ गया दोस्तों समझ में, नहीं आया? चलिए एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, अजंत, एक और है अजंत। अब इसको तोड़ेंगे, तब कहां से तोड़ेंगे दोस्तों, स्वर व्यंजन का मेल कहां हो रहा है, आप देखिए जा पर हो रहा है। जा पर हो रहा है तो जा कहां का अक्षर है, जा देखो दोस्तों, जा 1, 2, 3 तीसरे वर्ग का है। तीसरे वर्ग का है तो ये किस में बदलेगा, ये अपनी ही लाइन में पहले में बदलेगा। कहां, यहां बदलेगा। देखो अपनी ही लाइन में पहले वर्ग में बदल रहा है। चलो आच अच हो गया। अब यहां से आ निकाला और अंत लिख दिया, ये आपका संधि विच्छेद हो गया दोस्तों। चलिए आगे समझ में। चलिए एक और एग्जांपल ले रहा हूं। इसके बाद दोस्तों देखते हैं षडानन। एक ये आपका एग्जांपल हो गया। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये आपको कहां मिला, ये कहां मिला आपको, ये देखो दोस्तों ये मिला यहाँ। अब ये कहां बदलेगा, ये अपने ही वर्ग में पहले वाली लाइन में बदल जाएगा, अर्थात इसमें आ जाएगा। जब इसमें आ जाएगा तो इसको ऐसे लिखो, इसको बदलना है तो सट लिख दो, प्लस यहां से आ ले लो और ये डंडा आनंद, सट प्लस आनंद दोस्तों हो गया। ये तो आ गया होगा समझ में। चलिए दोस्तों, यदि कोई पहला इधर इसमें से कोई अक्षर मिले तो हम इसमें आएंगे। इसमें यदि ये देखिए दोस्तों, यदि ना मिलता है तो भी टा में आएंगे, यदि धा तो इसमें दा, और इसमें ढा तो इसमें आएंगे, ये इसमें। जैसे यहाँ मिला
तो हम चा में बदलेंगे, झा मिला तो चा में बदलेंगे, जा मिला तो चा में बदलेंगे, छा मिला तब भी चा में ही बदलेंगे। यदि इसको हम तोड़ते हैं दोस्तों, तब चा इसमें या इसमें या इसमें वो जा सकता है, वो शब्द पर निर्भर करेगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक वाक्य है उद्योग। उद्योग, उद्योग हो गया दोस्तों। अब दा कहाँ मिला? दा देखो दोस्तों यहां मिला। कहाँ बदलेगा ये अपने ही वर्ग के प्रथम अक्षर में बदल जाएगा, अर्थात इसमें बदल जाएगा। तो क्या हो गया? उत प्लस योग हो गया। उत प्लस योग हो गया। वेरी गुड, बहुत आसान। उत प्लस योग। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। एक और एग्जांपल ले रहा हूं दोस्तों, अवधि। ये हमने ले लिया अवधि। इसमें क्या मिला? बा मिला। तो बा कहाँ है? पा, देखो मिला बा, तो पा फा बा बा मा दोस्तों हो गया। चलिए अब इसको बदल दीजिए, काहे में? पा में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? अप प्लस, अब ये वाली मात्रा जो है, इस मात्रा को आप ऐसे लगाओ। लगाया? कहा किसके ऊपर लगाना है? धा के ऊपर, तो नीचे धा लिख दो। अप प्लस धी। क्लियर दोस्तों? अप प्लस धी हो गया। समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट जरूर करेंगे, हम दोबारा आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं। आगे देखेंगे सर ये कह रहा है, यदि प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर, प्रथम वर्ग का प्रथम अक्षर पांचवें वर्ग के किसी अक्षर में मिल जाए, या देखिए पहली बात अपने ही वर्ग में मिलेगा, याद रखना। हाँ, किताबों में आपको 8-8 अक्षरों के लिए बात कही गई है। जैसे 5 ये हो गए, 3 यहाँ, इसी की इसकी संधि हो रही होगी, इसकी इसकी संधि हो रही होगी। वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा एग्जाम नहीं पूछता है। एग्जाम एक लेवल से पूछता है और मेंटल लेवल देख के पूछता है। कक्षा 12 का यदि योग्यता रखने वाला बच्चा फॉर्म भर रहा है तो उसकी योग्यता क्या होगी, बीए वाला है तो उसकी योग्यता क्या होगी, बीएससी वाला है उसकी योग्यता क्या होगी। तो ये एक लेवल के अनुसार एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बिना गाइडेंस के पढ़ते रहते हैं। अब वहां पर ही हम पथभ्रमित हो जाते हैं कि एग्जाम में कुछ और आना है, हम पढ़ते कुछ और हैं। आइए दोस्तों समय ना खराब करते हुए आगे हम पढ़ते हैं। तो पहले का यदि पांचवें बदल जाए, यदि पहले वर्ग का अक्षर किसी पांचवें मिले तब भी वो पहला ही होगा। या फिर कह सकते हैं पांचवें का पहले में बदलेगा, पहले का पांचवें में बदलेगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं, जगन्नाथ। जगन्नाथ, जगन्नाथ हो गया। तो ना मिला, ना कहाँ है दोस्तों? यहाँ है। जब यहाँ है तो इसी वर्ग में आओ और देखा क्या, ये ता मिल गया, तो बस कर दो। क्या करेंगे दोस्तों? चलिए तो हो जाएगा जगत प्लस नाथ। हम इस वाले ना को तोड़ेंगे, जगत प्लस नाथ हो गया दोस्तों। एक चीज और है, यदि आपको ये ना याद हो, यदि कहीं पर ऐसे वाक्य आपको इससे उच्चारण, उल्लेख, जगतनाथ ऐसे कोई वाक्य मिल जाए जो डबल हो, तो 95% वहां पर ता ही होगा। बस चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे एक उदाहरण है दोस्तों, चिन्मय। चिन्मय, तो ना मिला, ना कहाँ है? यहाँ है। कहाँ में बदलेगा? ता में बदलेगा, तो चित्त प्लस मय। चलिए दोस्तों तो हो जाएगा चित्त प्लस मय। हलंत यही लगाएंगे, याद रखना। हलंत इधर उधर हो गया तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला देख लेते हैं एग्जांपल, उन्मत्त। उन्मत्त, तो क्या हो जाएगा? उ ना कहाँ है? यहाँ है, तो पहले वर्ग में बदलेगा, ता में बदलेगा, तो उत प्लस मत हो गया दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। अब दोस्तों इसको मिटा देते हैं, ये तो आप जान गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों अब एक कह रहा है कि छा संबंधी नियम। छा से छाता, यदि आ के बाद छा आए, छा से पहले
चा जोड़ दिया जाता है। यदि आ के बाद छा है तो छा से पहले चा जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देते हैं? ऐसे जोड़ देते हैं। बस जब ऐसे जोड़ देंगे तब क्या करेंगे? बहुत आसान है दोस्तों। जैसे कहीं पर लिखा है स्वच्छंद, स्वच्छंद, तो क्या करेंगे दोस्तों? बस इसमें कुछ करना नहीं है, इस चा को मिटा दो, ऐसे मिटा दो और यहाँ पर प्लस लगा दो, बस हो गया। देखो स्वच्छंद हो गया। तो स्व, चा को मिटाओ, प्लस लगाओ और छंद ऐसे लिखो। अब देखो यहाँ पर आया और यहाँ पर छाया, तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों हम क्या करेंगे? यहाँ पर चा लगा देंगे आधा, तो ये हो जाएगा जो हमने आपको ये बताया था। जब ये दोस्तों हो गया, अब कुछ नहीं करना, बस इसको या मिटाओ और वहां पर प्लस लगा दो, हो गया। कहीं पर भी मिल जाए बस यही कर देना। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। एक एग्जाम्पल है विच्छेद। विच्छेद, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? चा को मिटाओ, काम हो गया दोस्तों। बस देखो ऐसे मिटाया और प्लस लगा दिया, बी प्लस छेद हो गया। लेकिन आपको समझना है तो हम क्या करेंगे? वी प्लस छेद, यहां से आ लिया, प्लस छा हो गया, तो यहाँ पर उसके पहले आधा चा लगा दो। बस यही तो मैंने कहा था परिभाषा में। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो दोस्तों देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो पूरी संधि क्लियर हो जाएगी। चलिए परिच्छेद, आप ले रहे हैं परिच्छेद, बस इसमें चा मिटाओ और प्लस लगाओ, बस हो गया। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो 5 मिनट का बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संधि आपको समझ में पूरी दोस्तों आ जाएगी। चलिए अगला एक है एग्जाम्पल, ता के बाद यदि चा छा हो तो, ता के बाद यदि चा छा हो तो ता का चा, तो ता का कह रहा, ता के बाद चा और छा हो तो ता का चा हो जाता है, ता का चा हो जाता है। बस इसके बाद कुछ हो, ता के बाद चा छा, तो वहां पर चा हो जाता है, इतना याद रखना है। इसके बाद ये ना याद करो तब भी कोई दिक्कत नहीं। हमारे क्लास में आपको नियम नहीं पढ़ने हैं, हम 100 बार चिल्ला के कह चुके हैं, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी क्लास हो। तो कह रहा दोस्तों जैसे उच्चारण, उच्चारण हो गया। मैंने आपसे क्या कहा था? यदि कहीं पर इस तरीके से दो मिले वहां पता लगा दो, बस लगा दो। तो उत प्लस चारण, उत प्लस चारण हो गया। मैंने परिभाषा में कहा था ता के बाद यदि चा और छा मिल जाए तो ता का चा हो जाता है। तो देखो उत प्लस चारण, ता मिला, ता के बाद चा मिला, तो वहां पर चा हो जाएगा। तो देखो ता मिला और इसके बाद ये चा मिला, तो इसके बाद इसका चा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला इसका हो गया चा और ये तो है ही है, तो यहाँ पर डबल हो गया। बस यही तो आपको समझाना था दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। सच्चरित, उच्चरित है, सॉरी उच्चरित, तो क्या होगा? उत प्लस चरित हो गया। उसके बाद सच्चरित, क्या होगा इसका? सत प्लस चरित्र या चरित। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं एग्जाम्पल। यदि ता के बाद, यदि ता के बाद जा और झाए, जा और झाए, यदि ता के बाद जा और झाए तो ता जा में बदल जाता है। तो ये ता जा में बदल जाता है। बस यही तो पढ़ना था। चलिए एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे सज्जन। मैं आपसे चिल्ला चिल्ला के बार बार कह रहा हूं, यदि कहीं पर सेम अक्षर मिले तो एक को मिटा देना और ता लगा देना, बस सज्जन हो गया। तो सत प्लस जन, देखो मैंने कहा यदि ता के बाद जा झा है तो ता का जा हो जाता है, वही तो हमने किया। देखो ये ता, इसका हमने जा बनाया, ये जा तो पहले से है ही है, तो देखो ये मिल गया। बस यही तो करना था। यदि कहीं पर आपको इस तरह के डबल मिले तो आधे वाले को मिटा के ता लगा देना, बस कोई परिभाषा पढ़नी ही नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों।
आगे यदि कहीं पर लिखा है, कहीं पर उज्ज्वल, उज्ज्वल क्या होगा इसका, समझ में आ गया होगा। बस उत प्लस ज्वल, कुछ करने नहीं है। चलिए दोस्तों अगला, अगला कह रहा है यदि ता के बाद हा आ जाए, यदि ता के बाद हा आ जाए तो ता हा में बदल जाता है, हा और दा में बदल जाता है। तो ये इस तरीके से बनेगा। चलिए दोस्तों, जैसे कहीं पर लिखा है तद्दित, तद्दित, तद्दित कहीं पर लिखा है, तब क्या करना है, इसको ता बना देना है बस। यदि कहीं पर आपको ऐसा मिल जाए तो दा को हा और धा को ता बना देना है। तो देखो तत् प्लस हित, तत् प्लस हित हो गया, बहुत आसान है दोस्तों, तत् प्लस हित। अब कहीं पर दोस्तों उद्धार आ जाए, उद्धार, तो क्या होगा, ऊ को ऐसे उतारा, इसका हमने ता बना दिया उत, दा को हमने हा बना दिया और हार, उत प्लस हार हो गया। बहुत आसान है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। कहीं पर यदि ऋषे ऋषि राव सा के बाद, यदि कहीं पर ऋषे ऋषि राव सा के बाद ना हो, ना हो तो ना का अणा हो जाता है। बस इतना याद रखना। यदि ऋषे ऋषि राव सा हो तो इनके बाद ही कहीं ना आ जाए तो ना का क्या हो जाएगा, हो तो है। चलिए ना हो तो ना का अणा हो जाता है, बस इतना याद रखना है। चलिए जैसे परिणाम, परिणाम, तो उसको क्या करेंगे, ये पा ऐसे ही, री ऐसे ही, बस ना इसको बनाओ, नाम हो गया। बस यही तो हमने कहा। देखो रा के बाद ना आया तो अणा हो गया, ऋषि ऋषि के बाद ना आए तो अणा हो जाएगा, सा के बाद अणा आए तो वहां ना आए तो वहां पर अणा हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। अगला यही कहीं पर है प्रणाम, प्रमाण, प्रमाण, तो क्या हो जाए, प्र प्लस मान। देखो प्रमाण, प्रमाण हो गया, ठीक, प्र प्लस मान। चलिए अगला दोस्तों देख लेते हैं, टाइम को ध्यान में रखते हुए वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए एक और देखते हैं। कहीं पर संकलन लिखा हो, संकलन। अब देखो दोस्तों, यदि आ के बाद मा आए तो मा ही रहता है, ये कुछ नहीं देखना, ये सब पढ़ना नहीं है। यदि कहीं पहले वाले वाक्य पर ये बिंदी आपको मिल जाए तो माँ में बदल जाती है। बस सम प्लस कलन हो गया दोस्तों। यदि कहीं पर संचय है, संचय, तो इसकी माँ बनाओ बिंदी की, सम प्लस चय हो गया, सम प्लस चय हो गया, वेरी गुड, कुछ करना नहीं है। अगला कह रहा है यदि माँ के बाद, यदि माँ के बाद यारा लावा, यारा लावा, अंतस्थ ऊष्म, सा सा हा, सा सा हा, हाँ सा सा हा, यदि माँ के बाद यारा लावा और सा सा हा, किताब में लिखा होगा कहीं पर, यदि माँ के बाद अंतस्थ ऊष्म और लुंठित, लुंठित का मतलब ला, अंतस्थ ऊष्म लुंठित आ जाए तब माँ सदैव अनुसार हो जाता है। अनुसार तब नाक से निकलने वाला हो जाता है। जैसे संयोग, नाक से निकल रहा है, संयोग। अरे ये सब पढ़ना नहीं है, हमने बता दिया ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने परिभाषा नहीं बताई, आप किताब में घुस जाओ, इसलिए मैंने परिभाषा बता दी। अरे लो मिटाए दे रहा हूँ यार, परिभाषा से कोई मतलब ही नहीं है। चलो भाई, अब मिला क्या, ये बिंदी मिली तो बस सम प्लस योग हो गया, बस यही तो करना था। अब संरक्षक कहीं आ जाए, संरक्षक, तो क्या करेंगे, सम प्लस रक्षक, सम प्लस रक्षक हो गया, बस यही तो सीखना है दोस्तों। चलिए
अब यदि कहीं पर माँ के बाद माँ आ जाए, परिभाषा नहीं बताएंगे, यदि माँ के बाद जैसे सम्मान, तब क्या होगा, इसमें अब तामत लगा देना। मैंने कहा था यदि कहीं पर एक इससे शब्द मिल जाए तो वहां पता हो जाता, तामत लगा देना। माँ में कोई परिवर्तन नहीं, तो क्या करेंगे यहाँ पर, सम प्लस मान, सम्मान। कुछ भी कोई ऐसा आ जाए वाक्य, चलिए सम्मान आ जाए, संपत्ति आ जाए दोस्तों, कहीं सम्मति आ जाए, सम्मति आ जाए, तब भी यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं, सम प्लस मति, बस हो गया। कुछ नहीं करना है, बस आपको हमारे वीडियो के साथ लगे रहना है। चलिए दोस्तों, यदि सा से पहले आ या आ से भिन्न स्वर हो तो सा का सा हो जाता है। कह रहा कि सा से पहले आ या बड़ा से या कोई भिन्न स्वर हो तो सा का सा में परिवर्तन हो जाता है। अरे कुछ नहीं पढ़ना है, ये सब मैंने बता दिया ताकि आप संतुष्ट हो जाएं कि किताब उठा के ना देखें। चलो भाई, कुछ नहीं पढ़ना है। देखा जैसे कहीं लिखा है विषम, विषम लिखा है, बस इसको सा में बदल दो। कौन सा सा में, इस वाले सा में बदल दो बस भाई। देखो क्या करेंगे, वी प्लस सम हो गया बस। अब हमेशा इधर लिखेंगे वी प्लस सम। कहीं पर विषाद हो जाए, विषाद तो वी प्लस साद, बस हो गया। कुछ करना नहीं है। कहीं पर सुषमा हो जाए दोस्तों, सुषमा हो जाए तो क्या करेंगे, सु प्लस समा, बस हो गया दोस्तों। इसके बाद में ही आपको हम एक हमेशा की तरह होमवर्क में भी देंगे, आपको बताना है ब्रह टीका, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, उल्लास, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, ये दो दोस्तों आपको बताने हैं। दोस्तों संधि आपकी पूरी तरीके से समाप्त हो गई और मैं आशा करता हूं कि आपको संधि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अभी हमारे पास कुछ संसाधन नहीं है, इसलिए हम आपको बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी क्वालिटी, बहुत अच्छी आवाज में नहीं दे पा रहे हैं। इसके लिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं। बस कुछ ही दिनों में ये कमी पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको जहाँ पर कंटेंट या कॉन्सेप्ट या कोई भी विषय मिलेगा उसमें आपको बाहर से नहीं पढ़ना है। यदि दोस्तों आपको लगे कि मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, बाहर से आपको पढ़ना पड़ जाए, तो आप मेरे चैनल को छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगे कि हाँ ये चैनल पर सही बताया जा रहा है और हमारे भविष्य के लिए कुछ अच्छा किया जा रहा है, तो दोस्तों बस आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को, या कह सकते हैं कि अपने परिवार को, जिसका अहम हिस्सा आप हैं, हम तो कुछ नहीं, हम तो आपके सेवक हैं, बस थोड़ा सा सहयोग करके उसको बड़ा करने की जरूरत है। इतने आपसे दोस्तों गुजारिश है। नमस्कार दोस्तों।